तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जहां तक हमने उस वीडियो को छोड़ा था उसके आगे हम कवर अप करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस। हेडिंग लगेगी डिटर्मिनेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं बड़ी दूरियों का निर्धारण। दरअसल आज हम बड़ी बड़ी दूरियों का निर्धारण करेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी दूरियों का निर्धारण। अब जरा एक चीज को ध्यान से समझना है कि बड़ी दूरियों का निर्धारण कैसे करेंगे, हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड आता है उसका नाम है ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजन विधि, ठीक है। त्रिभुज मतलब हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, त्रिभुजन विधि। तो यार ये ट्रायंगुलर मेथड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर हमें एक अननोन हिल है कोई, ठीक है, या कोई हिल है या फिर मान लो कोई चोटी वोटी है, कोई पहाड़ है, तो उसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, या फिर कोई टावर है, कुछ भी। हम एक पर्टिकुलर, देखो ध्यान से, सिंपल समझ लो ये कोई हिल है या फिर टावर है, ठीक है, सिंपल। तो जैसे मान लो ये हम नाम देते हैं A B C। तो सिंपली अगर हम देखें तो A B अगर हम अज्यूम कर लें कि कोई हिल हो सकती है या फिर कोई टावर हो सकता है, ठीक है। टावर को हम क्या बोलते हैं? मीनार। हिल को हम क्या मतलब बोलते हैं? चोटी, ठीक है। चलो इसकी हाइट अगर हम मानते हैं, इसकी हाइट कितनी है? h। इसकी हाइट को हम क्या मान के चल रहे हैं? h है। ये हाइट यहां से लेके यहां तक हमारी h है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हमें पता है, नीचे वाली, मान लो नीचे की डिस्टेंस d है जो हमको पता है, ठीक है, ठीक है। d यहां पर क्या है? नोन है, मतलब पता है हमको, ठीक है, d कंफर्म है। और यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो बनना है अल्फा, कुछ भी बनना है, थीटा बोल सकते हैं, जो मन है बोल सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनना है? थीटा। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ऐसा एंगल जो नयन उठाने पे बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, सोचो जब नीचे से किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें अपनी आंखों को उठाना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़ा फेमस है। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इस मेथड के लिए सक्सटेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस होती है सक्सटेंस, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? इस एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस डिवाइस को यूज करते हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सक्सटेंस क्या होता है, ठीक है। उस डिवाइस का हम यूज करते हैं। अब देखो सिंपली क्या होगा कि अगर हमें रिलेशन बताना है तो यहां हमें लगाना पड़ेगा, देखो सिंपल, देखो 10th क्लास की आपने हाइट एंड डिस्टेंस में या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया गया था। तो देखो ध्यान से, यहां से हम क्या लगा सकते हैं? हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये किसके लिए लगता था? टैन के लिए। चाहे तो आप लाल बटे कक्का लगा सकते हैं, टैन थीटा। ये किसके लिए अप्लाई होगा? टैन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ये बेस क्या है? ये सिंपल, ठीक है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बोले, चाहे इसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। ये क्या है? नीचे वाला आधार। तो लंब बटे आधार क्या लगाएंगे? टैन थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पर यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ABC लगाते हैं टैन अल्फा। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाई क्या हो गया? CD, ठीक है, सॉरी CB, AB डिवाइडेड बाई CB, ठीक है। AB ये हाइट है, CB ये हाइट है, ठीक है। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? H डिवाइडेड बाई CB हमारे पास कितना है? D। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं H। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
डी टैन अल्फा। ठीक है, इससे हम किसी भी टावर या फिर हिल की हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हो गया, मिटा दिया जाए। चलो अब देखते हैं कि अगर सोचो हमें यही नहीं पता कि ये मीनार हमसे या फिर टावर या फिर ये हमसे कितनी दूरी पे है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। सोचो, मतलब हमें इसकी डिस्टेंस ही नहीं पता। ठीक है, अभी तक तो हमको डिस्टेंस नोन नहीं है, मतलब यार इतनी दूरी पे है ये। ठीक है यार, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लो, डिस्टेंस क्या है, अननोन। ठीक है, डिस्टेंस अननोन है, हमको पता नहीं है कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये हमको कंफर्मली नहीं पता, तो डिस्टेंस अननोन है। अब ये डिस्टेंस अननोन है, तब हम क्या करेंगे, मतलब हमको टावर से लेके, मतलब यार वो जो नीचे की डिस्टेंस है जो बेस वाली होती थी वो हमको पता ही नहीं है। मान लो ये टावर है हमारा या फिर कोई हिल है, कुछ भी मान लो। ठीक है, जस्ट अज्यूम करो ये वाला पॉइंट क्या हुआ ए, ये वाला क्या हुआ बी, ये वाला क्या हुआ सी। ठीक है, अब देखो हमें सी भी नहीं पता, हमें सी भी पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। तो यहां पर सबसे बढ़िया तरीका ये है इस चीज को मेजर करने के लिए, हम दो एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे। ठीक है, हम थोड़ी दूर पे चलेंगे और एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, से मान लो यहां से हम थोड़ी दूर बढ़े हैं, तो यहां से मान लो यहां तक हम पहुंच गए। ये वाला पॉइंट क्या है, डी। सी से लेकर डी तक हम गए। अब सी से लेकर डी तक हमें चलने में मान लो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी। सिंपली ये डिस्टेंस हमारी डी है। ठीक है, सिंपल। अब ये डिस्टेंस है, मान लो ये वाला एंगल हमारा क्या है, अल्फा, ये वाला एंगल क्या है, बीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एंगल फाइंड कर लिया है। ये वाली हाइट हम कितनी मान के चल रहे हैं, एच। ठीक है, ये वाली हाइट हमारी एच है। देखो हमको ये पूरी डिस्टेंस अननोन है, मतलब डिस्टेंस अननोन कौन सी है, अगर हम देखें सी बी, सी बी अननोन है, मतलब हमें पता नहीं है क्या है। तब हम क्या करेंगे, अब हम तो यही चाहेंगे, हमें सी बी पता नहीं है, तो इतनी डिस्टेंस तो हमें पता है डी वाली। ठीक है, यहां जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे कुछ। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल कौन सा, इधर वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में जाते हैं, तो यहां लगाते हैं टैन, क्या लगाएंगे, टैन बीटा। तो टैन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परपेंडिकुलर क्या है, लंब बटे के आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस हमारा क्या है, बी डी। तो यहां से हमें बी डी की डिस्टेंस जरूर मिल सकती है, तो हम बी डी फाइंड, यहां तो हमें बी डी पता हो सकता है ना कि बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई टैन बीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच 1 बाई टैन बीटा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया, देखो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से, फिर से देखो क्या किया हमने, एच डिवाइडेड बाई बी डी। तो एच एज इट इज बी डी, सिंपल। तो बी डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बी डी की वैल्यू हमारे क्या पास क्या है, बी डी टैन बीटा कहाँ है, डिवाइड में। तो यहाँ एच 1 बाई टैन बीटा, इसको हम लिख सकते हैं एच 1 बाई टैन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा, क्योंकि कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टैन बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो बी डी इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, बी डी इज इक्वल टू हमने लिखा एच कॉट बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि 1 बाई टैन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट बीटा। तो यहां पर हमने बी डी फाइंड कर लिया, बी डी इज इक्वल टू एच कॉट बीटा। ठीक है, सिंपली अब हमें ये पता कर लिया। अब हम टैन अल्फा के ऊपर आएंगे, तो ट्रायंगल सबसे पहले पकड़ लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो यहां लगाते हैं टैन अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एच डिवाइडेड बाई, सिंपली देखना, तो एच डिवाइडेड बाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, सी बी। सी बी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें सी बी पता है, ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें नोन है। ठीक है, तो ये सी बी होगी। तो अगर हम सी बी फाइंड करते हैं, तो सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई टैन अल्फा। सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई टैन, चलो तो ये सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई टैन अल्फा। अब देखो जरा गौर से, सी बी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं ना, एच टैन अल्फा को 1 बाई टैन अल्फा, 1 बाई टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट अल्फा। ठीक है, क्योंकि 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखो हमें क्या पता हो गया, हमें पता हो गया बी डी और पता हो गया सी बी। अब सिंपली देखो जरा ध्यान से, हमें चाहिए हाइट। तो अगर हम देखें, अगर हमें ये डी फाइंड करना है, तो देखो जरा ध्यान से, सी डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी डी फाइंड करने के लिए हम देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सी डी।
तो अगर मैं CB में से क्या निकाल दूं, CB में से निकाल दूं DB, तो ये हमें फाइंड मिल जाएगी हमें। CD अगर फाइंड करनी है तो टोटल में से अगर मैं ये वाली निकाल दूं तो सिंपली ये निकल आएगी। ठीक है, तो CB देखो हमारे पास कितनी है, CB इज इक्वल टू, हमें CB गिवन है, क्या गिवन है, H cot अल्फा। ठीक है, और ये BD क्या गिवन है, BD हमें गिवन है माइनस H cot बीटा। ठीक है, और ये CD हमें गिवन क्या है, D। अब यहां से हम क्या करते हैं, H कॉमन लेते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, H कॉमन लिया तो क्या हो गया, cot अल्फा माइनस cot बीटा, और ये क्या हो गया, D। तो यहां से हम H फाइंड कर सकते हैं, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके क्या डिवाइड में भेज देंगे, तो D डिवाइडेड बाई cot अल्फा माइनस cot बीटा, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cot अल्फा माइनस cot बीटा। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, सोचो हमको ये वाला पॉइंट पता भी नहीं था, सोचो दूर दूर तक इसका कोई वास्ता ही नहीं था, ये वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं था, फिर भी हमने यहाँ से क्या किया, ट्रायंगुलर मेथड लगाया और सिंपली हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फिर से अगर मैं समझा दूँ तो देखो, पहले हम सीधा दो एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं। यार देखो ध्यान से, अगर ऐसा करना है तो देखो, मान लो हमारे पास एक मीनार खड़ी हुई है, तो हम पहले एक पॉइंट कोई मेजर करते हैं, हमको ये पता नहीं कितनी दूरी पे है, सिंपली तो एक पॉइंट हम मेजर करेंगे। ठीक है, सेक्सटेंस से मेजर करेंगे, तो ये वाला एंगल मान लो अल्फा है। ठीक है, फिर थोड़ी दूर चले जाएंगे, एक डिस्टेंस लेंगे, थोड़ी दूर चले जाएंगे, वो एक और मेजर कर लेंगे, वो बीटा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा वो इंक्रीज ही होगा ना, तो सिंपल ये वाला एंगल क्या हो गया, बीटा, सिंपल। अब ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, तो यहां से लगाएंगे हम tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मतलब लंब बटे के क्या हो जाएगा, आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है BD, फिर लगाएंगे tan बीटा। ठीक है, यहाँ से देख लो, पहले थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, BD फाइंड करना है तो BD इज इक्वल टू, इधर tan बीटा कहाँ है, डिवाइड में, तो 1 बाई tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot बीटा, तो H cot बीटा हो गया। अब देखो, अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई CB, H बाई CB। ठीक है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, CB को उधर रखेंगे, tan अल्फा को नीचे लेके आएंगे, तो H बाई 1 बाई tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, cot अल्फा। तो यहाँ से CB इज इक्वल टू क्या आ गया, H cot अल्फा। अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, CB, तो अगर हम CD फाइंड करना चाहते हैं तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB माइनस CB माइनस DB, CB माइनस DB। अगर हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो टोटल में से हमें इतनी हटानी पड़ेगी, तो हटा दिया हमने। सिंपली हमको वैल्यू पता थी BD की और DB की, तो BD की वैल्यू हमारे क्या है पास, क्या है, DB या फिर BD जो भी, H cot बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, H cot अल्फा, H कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाले टर्म को उसके डिवाइड में भेज दिया और सिंपली हमने कैलकुलेशन करके वैल्यूज फाइंड कर ली। देखो ध्यान से, चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा रहे। जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड क्या है, डायामीटर ऑफ मून, डिटर्मिनेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस तो चल ही रहा है। यहां से सेकंड वाली जो सिचुएशन है वो इसका बी पार्ट था, जो इसका वाला जो अभी करवाया गया वो क्या था, बी पार्ट। अब सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड वाला टाइप, सेकंड में हम फाइंड द डायामीटर ऑफ मून, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। ठीक है, हमें चंद्रमा का व्यास बताना है, डायामीटर बताना है। ठीक है, चंद्रमा का क्या बताना है, व्यास। चाहो तो आप निर्धारण बोल सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डायामीटर ऑफ मून, चंद्रमा का व्यास। तो यार मून का डायामीटर बताना है तो मतलब देखो ध्यान से, अगर सोचो, अगर आप कहीं खड़े होकर मून को ऑब्जर्व करते हो, कहीं पर खड़े होकर मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मून कैसा दिखता है हमको, कि जैसे एक सिंपल से डिस्क बना दी गई है। भाई सोचो, मून को देख रहे हो तो मून कैसा दिखता है, एक डिस्क की तरह दिखता है। वो हमें स्फेरिकल शेप का थोड़ा नहीं दिखता है, कि जैसा है वो गोलाकार है, वो ऐसा दिखता नहीं है हमको। एक ऐसा लगता है एक थाली है, ठीक है, थाली टाइप का दिखता है, मतलब एक डिस्क टाइप दिखता है, जैसे उठा के हमने उसे छाप दिया है। तो सोचो ये हमारी अर्थ है, सिंपल। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, अब इस अर्थ में हम यहाँ अर्थ का एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर हमारा मून है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मून का डायामीटर मान लो d है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है सिंपली। अब क्या करते हैं, यहां से हम इसको
मिक्सअप कर देते हैं, मिला देते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब सिंपली देखो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, एस। ये वाले डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, एस। ये वाले एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, और ये वाला मान लो थोड़ी देर के लिए, ये वाला मान लो हमारा आर्क बनेगा। एक बात बताओ, अगर सोचो इसको हम ऐसा ऐसा रोटेट करवाएं तो यार ये एक ऐसा सा शेप बनेगा। सिंपल सोचो, एक बहुत बड़ा एक शेप बनेगा स्फेरिकल टाइप का। वैसे स्फेरिकल होता नहीं है, फिर भी अजप्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, सोचो इसे रोटेट करेंगे इसको, तो इसे रोटेट करेगा ना अर्थ की ऑर्बिट में। मतलब अर्थ से ऐसा जगह फिक्स होके ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। सिंपल सोच लो, अब ये रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है हम एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोण बराबर चाप बटे की त्रिज्या। सबसे पहली बात है कि जो मून हमें दिखेगा, मून एक डिस्क की तरह दिखेगा, कि जैसे कोई डिस्क, मतलब डिस्क का मतलब क्या होता है, चपटी। ठीक है, जैसे कोई डिस्क छाप दी गई है। ठीक है, तो इसका हम डायमीटर आराम से फाइंड कर सकते हैं एक पॉइंट से लेके। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, एस। एस वो डिस्टेंस है जो हमें डायमीटर, सॉरी एस डिस्टेंस हमें नोन है। ठीक है, एस हमें पता है, एस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अर्थ से दूरी है, और ये हमें नोन है, ये हमें पता है। ठीक है, ये चीज तो हमको पता है। अब ये चीज हमें पता है तो यहां से देखो सिंपली ये वाला इतना आर्क बन जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है, मतलब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोली जा रही ताकि ना इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम हो ना हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम हो, दोनों ठीक है कवर अप कर पाए। एंगल को हम क्या बोलते हैं, कोण। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे की त्रिज्या, या फिर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां का एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा। सिंपल। ठीक है, अब देखो डायामीटर क्या बनेगा हमारा, आर्क। अब आर्क यही तो होगा, सोचो सर्कल का पॉइंट ऐसे, ये जो इमेजिनरी बनना है, इमेजिनरी सर्कल ही तो बनना है मान लो। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, चाप, तो यही तो बनेगा डी। और रेडियस कितनी है, एस। तो अगर यहां से हम डी फाइंड करें तो थीटा इंटू एस। सिंपल फॉर्मूला, डी बराबर थीटा इंटू एस। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर सोचो हमसे कोई थोड़ा सा दूरी, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत दूरी पे कोई तारा वारा है, तो उसके डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बाई पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, लंबन विधि लगाएंगे। थर्ड वाली सिचुएशन ये है हमारी कि हम जो दूर स्थित कोई तारा वारा है, कोई स्टार है जो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, सॉरी डिटरमिनेशन ऑफ स्टार। ठीक है, कोई भी स्टार है तो उसकी जो डिस्टेंस है उसका हम डिटरमिनेशन करने वाले हैं कि मतलब स्टार हमसे कितनी दूरी पे है। तो हम यूज करेंगे बाई पैरेलैक्स मेथड। ये थर्ड सिचुएशन हमारी, थर्ड वाली कंडीशन है कि मतलब हम यूज करेंगे बाई पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड का हम यूज करके हम ये बताएंगे कि मतलब जो तारा वारा है हमसे कितनी दूरी पे है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबन विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंबन विधि। यार ये लंबन विधि होती क्या है, सिंपल सोचो कि अगर देखो ध्यान से, जैसे मान लो इसको हम जस्ट सामने रखें। ठीक है, ये सोचो ये हमारा कोई मार्कर है, इसको हमने जस्ट सामने रखा। अब सोचो लंबन विधि क्या है कि अगर एक आइस को हम क्लोज करें, ठीक है, तो यह भी हमारे सामने ही है, देखो जस्ट सामने है। एक आइस को क्लोज करें, इससे देखें, फिर एक आइस को क्लोज करें, इससे देखें। ठीक है, इसको क्लोज किया, इससे देख रहे हैं, इसको क्लोज किया, इससे देख रहे हैं। तो अब देखो जरा ध्यान से, इससे देखने पर इसकी पोजीशन चेंज होती नजर आएगी। ठीक है, एक बार इससे देखेंगे तो ये यहाँ लग रहा है, इससे देखेंगे तो ये यहाँ लग रहा है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज होती नजर आएगी।
इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। कोई भी पेन में हम सामने रख लें, एक आंख को बंद करके दूसरे से देख रहे हैं, दूसरी को बंद करके इससे देख रहे हैं, तो इसकी पोजीशन हमें चेंज होती नजर आ रही है। तो यही हम इसी का हम यूज कर लेंगे। देखो ध्यान से, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है, बीच में क्या है हमारा, मान लो सन है, ठीक है, ये सन है हमारा। चलो भैया सन वन देख लिया हमने, ठीक है। और ये हमारा एक स्टार है जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये स्टार है हमारा, ठीक, ये मान लो स्टार, बहुत गंदा बना, क्या हो रहा है ये, छी, स्टार, क्या यार एक स्टार नहीं बनना, हाँ ठीक है, ये स्टार है हमारा। अब मान लो कि यहां से ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब अर्थ इसके सन के चारों तरफ मूव करती। तो मान लो पहली पोजीशन में अर्थ यहां थी, ठीक है, सेकंड वाली पोजीशन में अर्थ यहां थी, मतलब ये 6 मंथ बाद की बात है, मतलब 6 मंथ पहले, ठीक है, 6 मंथ बिफोर यहां पे अर्थ थी और 6 मंथ आफ्टर में अर्थ कहां थी, यहां। तो मतलब ये 6 मंथ अगो की बात है, 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले, और ये फिर आफ्टर की बात है। तो एक बात बताओ, सेम जैसे जिस पोजीशन पे स्टार तो यही था, स्टार यही था, 6 महीने पहले ये स्टार कहां दिखता है, यहां, सिंपल। 6 मंथ पहले स्टार यहां दिखता है और 6 मंथ बाद ये स्टार यहां दिखता है। क्या स्टार की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, ये हमको केवल पैरेलैक्स मेथड से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जैसा पैरेलैक्स मेथड में हम यूज कर रहे थे, एग्जैक्टली तो है ये यहीं पे, ठीक है। तो इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, सिंपल, समझ में आ रहा है ना। क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई? नहीं, पोजीशन क्या चेंज हुई, सिंपल, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। जैसे यहां पर हमने रखा था, सेम चीज यूज करी थी, तो एक आईज को हमने क्लोज किया था तो दूसरे से देखा था, तो इसकी पोजीशन एक बार यहां दिख रही थी, ये वाली क्लोज करने पे, ये वाली क्लोज करने पे ये पोजीशन इधर दिख रही थी। सेम, क्या पोजीशन तो बीच ही में थी ना, वो हमको केवल एक्सचेंज होती दिख रही थी, सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। पोजीशन तो रियलिटी में चेंज नहीं हुई है स्टार की, तो स्टार तो है वही, बट हमको केवल लग रहा है, बस जस्ट अज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, θ1, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, θ2। तो यहां से देखते हैं ये वाला एंगल क्या होगा, θ1, ये वाला एंगल क्या होगा, θ2, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है, मान लो ये ड्रॉ कर दी है। तो पैरेलल लाइन की कहानी क्या है यार, ठीक है, ये वाले दोनों एंगल कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट, ये वाले दोनों क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमको क्या पता है, ये वाली s है, मान लो यही हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें d पता है, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस हमें क्या है, d पता है। तो फिर से हम यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क कितना है यहाँ का, आर्क, अब देखो यार सिंपल, फिर से वही कंडीशन, आर्क वही होगा, ये वाला d, आर्क क्या होगा, d, रेडियस कितनी है, s, ये कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। तो अगर हमें s फाइंड करनी है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इधर गया तो d डिवाइडेड बाई θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये सिंपली फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक। अगर देखो हम θ1 प्लस θ2 को अगर हम क्या अज्यूम कर लें थीटा, तो हम θ1 प्लस θ2 को अगर अज्यूम कर लें थीटा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई थीटा, सिंपली ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया। चलो इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं कि इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा। कौन 6 महीने इंतजार करे, ठीक है, तब 6 मंथ इंतजार करके फिर आगे सारी चीजें कहाँ यार, इतना समय किसके पास है। तो ये इसका हम जस्ट ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। चलो तो हेडिंग लगेगी ऑल्टरनेट मेथड। तो इसका हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट मेथड, हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक विधि। तो इसका हम ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे। अब यार ये वाला मेथड कौन सा है, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट अर्थ को अज्यूम कर रहे हैं। तो मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, सिंपली अर्थ को अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन लिया। चलो ये अर्थ है हमारी।
अब इस अर्थ पे हम 2 पॉइंट लेने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर बना देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। इस पे हम सिंपली 2 पॉइंट लेने वाले हैं। ये स्टार है हमारा, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अब गौर से देखो, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हमने d मान लिया और अर्थ का ये सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर हम कुछ भी मेजर कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की रेडियस r हो जाएगी, सिंपल। ये वाली रेडियस भी r हो जाएगी। इस वाले एंगल को अगर हम अल्फा बोल दें, ये वाले डिस्टेंस को अगर हम d बोल दें, b बोल दें, कुछ भी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सिंपली ये स्टार है जहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये वाले डिस्टेंस हमने कितनी मानी, s, ठीक है, और ये वाले एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। गौर से देखो, ये 2 पॉइंट लिए हमने a b, फिर से वही पैरेलक्स मेथड, सिंपल, देखो ध्यान से, सिंपल वही पैरेलक्स मेथड ही तो लग रहा है, ठीक है। यहां से स्टार इधर दिखेगा, यहां से स्टार इधर दिखेगा, चाहो तो ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। फिर से हम θ1 θ2 वो लेके चल रहे हैं, तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। स्टार यहाँ जंक्शन, इसका जंक्शन यहाँ, चलो सिंपली बाकी सारी कंडीशन वैसे ही है। ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये स्टार है, ठीक है। 2 पॉइंट तो हम ले सकते हैं ना अर्थ पे, हम रोटेशन का ध्यान देंगे यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, हमें सबसे पहली बात अगर ये पता है कि अगर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं अल्फा, हमको पहले से पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, सिंपल। तो हमारा टारगेट सबसे पहले डी निकालना है, हम डी फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, एंगल कितना है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर कितना है डी, रेडियस कितनी है आर, सिंपल, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल ए बी ओ में चले जाएं तो, और ये वाला का नाम हम दे देते हैं टी। ट्राइंगल कहाँ देख रहे हैं, ए बी ओ। अब देखो यार, यहां पर हम हेल्प लेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हम इसे दिखाते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल मतलब थीटा डिवाइडेड बाई टी। अरे यार, जैसे लीनियर वेलोसिटी में चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम नहीं होता, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में थीटा डिवाइडेड बाई टाइम होता है। जैसे हम साइकिल की पहिए का एंगल चेंज करते करते, टाइम के साथ चेंज करते करते हम पता नहीं घर से पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं ना, सेम। तो एंगुलर वेलोसिटी में ये होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। अरे यार, साइकिल की एक तीली ले लो, अब सोचो उसका एंगल ही तो चेंज करते हैं पैडल मार मार के, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वैसे ही पहुंचते हैं। साइकिल का पहिया रोटेट करता है, ठीक है। तो यहां से यार, अगर हम थीटा फाइंड करना चाहें इस एंगुलर वेलोसिटी को, तो हमें पता है कि देखो ध्यान से, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बाई टी, जो एंगल है, एंगल कितना है अल्फा डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, हम टाइम पीरियड का ध्यान देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रेवोल्यूशन कितना हो सकता है, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेंगे, टी बराबर टाइम पीरियड गिवन है। टी क्या है यहाँ, टाइम पीरियड, टी 24 घंटे, 24 आवर्स, 24 घंटे। टाइम पीरियड कितना, ज्यादा ज्यादा भैया 360 डिग्री घूम जाएगी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, इससे ज्यादा तो ये घूम नहीं सकती। तो ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड, और सिंपली चलो इसको फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, थर्ड। तो यार अगर हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को मिला देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को मिलाते हैं। तो सेकंड और थर्ड को मिलाएंगे, देखो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाई टी होता है, तो ओमेगा को देखो ज्यादा से ज्यादा मतलब 24 घंटे में 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी, मतलब जितना है जो भी है उतना घूम जाएगी, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टी। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों वैल्यू को मैच करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू अल्फा बाई टी। तो यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये वैल्यू आई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चले जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
डी इज इक्वल टू अल्फा टाइम आर। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं, कितना है 2 पाई टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पर क्या हो गया आर। सिंपल, इस वैल्यू को हमने इसे पुटअप कर दिया, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, डी की, ठीक है, डी हमने निकाल लिया। अब जो डी हमने फाइंड किया है, ठीक, डी फाइंड किया है, तो अब ये डी वाला डी यहां भी तो आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब हम चले जाते हैं इन ट्राइंगल, कहां, ए बी टी में, तो यहां लगाते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क कितना है, आर्क देखो एस, ठीक है, सॉरी डी, रेडियस कितना है एस, एंगल कितना है थीटा, हमें क्या चाहिए एस, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई थीटा, सिंपल। तो डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो डी की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये बनती इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 पे लगा होता है एस इज इक्वल टू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी पता है 2 पाई टी आर, 2 पाई टी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी थीटा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो इससे यार हम यहां तक की टाइम पीरियड बाकी सारी चीजें बता सकते हैं। सबसे स्पेसिफिक फॉर्मूला है ये हमारा, डी की वैल्यू ये हमारे पास कितनी थी 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी, और ये वाला क्या हो गया आर टी थीटा। ये वाली वैल्यू हम यूज करके स्पेसिफिक फॉर्मूला है हमारे पास, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, नोट कर लो। फिर चलो आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, चलो नोट हो गया। चलो अब देखते हैं भाई इको मेथड। ये इको मेथड क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि विधि, ठीक है। चलो मिटाते हैं, देख लो, नोट कर लो, ठीक। देखते हैं बाई इको मेथड, हेडिंग लगेगी बाई इको मेथड, प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि विधि। अब यार ये कौन सी विधि है, ठीक है, प्रतिध्वनि विधि, इको मेथड। सोचो ध्यान से, एक कुछ पहाड़ी है, कुछ भी है, पता नहीं क्या है, जो भी है, मान लो ये यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अपना कल्वा खड़ा है, कल्लू के हाथ में एक गन है, ये मान लो कल्लू के हाथ में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गन है। कल्लू ने गोली फायर करी, टिंग, गोली की वेलोसिटी मान लो v है, कल्लू ने गोली फायर करी, गोली की वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है d, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस d है, पहले गोली यहां से जाएगी, टकराएगी, टकरा के फिर जो गोली की वाइस होगी, ठीक है, दरअसल हमको गोली से मतलब नहीं है, हमको दरअसल वाइस से मतलब है, स्पीड, वाइस से स्पीड हमको क्या होनी चाहिए, तो मान लो ये स्पीड v है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ठीक है, मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, फिर से d, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो गोली मतलब जो वाइस को ट्रेवल करना पड़ेगा, जो आवाज़ होगी सुनाई पड़ेगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 2d। तो अब हम फॉर्मूला ही, अरे मतलब गोली ज़रूरी नहीं है, सोचो पहाड़ी के सामने खड़े होकर चिल्ला दो ना सिमरन, वो सोच लो तो चिल्ला दो जैसा मान लो, ठीक है, DDLJ वाले, दिल वाले तो दुनिया ले जाएंगे वाला, सोचो चिल्ला दोगे तुम, सोचो तो जैसे आवाज़ जाएगी टकरा के फिर वापस आएगी फिर सुनाई पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, वो चिल्लाता नहीं जा सिमरन झेल अपनी ज़िंदगी, सोचो वैसे ही चिल्ला दे, तो सब मतलब वाइस टकराएगी, टकरा के फिर से क्या होगी वापस आएगी, वापस आके सोचो हमको सुनाई पड़ेगी पर्टिकुलर। अब सोचो चाहे गोली मारा है चाहे जो भी किया है, तो मतलब अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, हमको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे के समय। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, देखना सिंपल, मतलब टी टाइम, मतलब डी डिस्टेंस पहले जाने में लगा, डी आने में, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2d डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t, मान लो टाइम t लगा है,
वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, हमको साउंड की स्पीड पता है, ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अगर हम देखें v इंटू टी इज इक्वल टू 2d, तो यहाँ से हम d फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो यहाँ से डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, जो भी बोल दो, स्पीड, वेलोसिटी बोल दिया था, स्पीड ऑफ साउंड, सो सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड है, ठीक है। टी क्या है, टाइम टेकन, टी क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, लिया गया समय, ठीक है, बाकी तो पता है ही है। टी क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। नोट हो गया, चलो लास्ट मेथड हम देखते हैं। ये हमारा था थर्ड की फोर्थ मेथड था ये हमारा फोर्थ। फिफ्थ मेथड देखते हैं हम, नोट हो गया, देख लो। लास्ट वाला मेथड है हमारा इंटेंसिटी मेथड, या फिर इनवर्स स्क्वायर मेथड, इंटेंसिटी मेथड, तीव्रता विधि, ठीक है। इंटेंसिटी मेथड, इसको हम बोलते हैं तीव्रता विधि। अब ये कौन सी विधि है, इंटेंसिटी मेथड क्या है, सिंपल समझो ध्यान से। इंटेंसिटी मेथड में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ, दो स्टार हैं, एक स्टार यहां है, समझो ध्यान से, ठीक, और एक स्टार से मान लो इतनी दूरी पे है। अब बताओ, मेरे ख्याल से दोनों स्टार को आप यहां से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है r2, इसकी इंटेंसिटी कितनी है I1, इसकी इंटेंसिटी कितनी है I2। सिंपल सोचो, दो स्टार, इंटेंसिटी क्या है यार, मतलब तीव्रता। खुद ही सोचो कि जैसे मान लो कोई लाइट ऑफ सोर्स है, मतलब कोई सोर्स है, कोई लाइट है, आप जितनी ज्यादा दूर से देखेंगे ना, वो उतना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, मतलब उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो मान लो यही जो भी बोर्ड है, अगर आप सोचो बहुत दूर से देखें तो आपको ये बोर्ड एक तो छोटा दिखेगा, दूसरी चीज इसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, मतलब तीव्रता खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। चीजें हमको पास से देखने पे ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ती है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि इंटेंसिटी होती है जो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सिंपल। अब यार मतलब क्या है, जितनी ज्यादा आप दूरी बढ़ाएंगे इंटेंसिटी उतनी डाउन हो जाएगी, सिंपल। तो अगर हम फर्स्ट स्टार के लिए देखें, फर्स्ट स्टार के लिए, तो फर्स्ट स्टार के लिए सिंपल यार, बात तो वही है ना कि जितनी ज्यादा दूरी होगी इंटेंसिटी उतनी डाउन हो जाएगी, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें ठीक ठाक नहीं दिखेगी, ठीक है, इंटेंसिटी उतनी डाउन हो जाएगी। तो अगर हम I1 देखें, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, K बाई R1 स्क्वायर, सिंपल, बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टार के लिए देखें, सेकंड स्टार के लिए, ठीक है, फर्स्ट स्टार के लिए I1 इज इक्वल टू K बाई R1 स्क्वायर, तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आया K। अगर हम I2 देखें तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K बाई R2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करते हैं, ये बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, K बाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K बाई R2 स्क्वायर, K से K मरा, ठीक है। हम लिख सकते हैं I1, देखो भाई, I1 बाई I2 इज इक्वल टू, R2 को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। अब हमको चाहिए R2, क्योंकि यहां पर R1 हमें नोन है, R1 हमें क्या है, नोन है, मतलब पता है, R1 क्या है, पता है, R1 पता है हमें, ठीक है। तो मैं R2 चाहिए, तो R1 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 बाई I2
इंटू R1 स्क्वायर। सिंपल। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो R2 से हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया तो यहाँ लगा अंडर रूट I1 बाई I2 इंटू R1 स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 अंडर रूट I1 बाई I2। सिंपल ये R2 का फॉर्मूला है। मतलब इस मेथड का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक है, सिंपली देखो I1 इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल, जितनी दूरी बढ़ाएंगे इंटेंसिटी उतनी डाउन हो जाएगी। ये आपको भी पता है, कोई टॉर्च जितनी ज़्यादा दूर लेके चले जाओ उतनी ज़्यादा वो ब्लर दिखती है, बहुत अच्छी नहीं दिख पाएगी हमको। इंटेंसिटी दूरी के साथ डाउन हो जाती है, मतलब तीव्रता दूरी के साथ डाउन हो जाती है। जैसे मान लो कोई लाइट लेके चले जाओ दूर से, देखो तो तीव्रता उसकी कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि अगर हम फर्स्ट स्टार के लिए देखें तो I1 इज इक्वल टू K बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। सेकंड के लिए देखें K बाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड किया, K से K हमारा R2 कहाँ चला गया, ऊपर, R1 कहाँ गया, नीचे। अब R1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो R2 स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा। अब देखो यहाँ से अंडर रूट लगा तो R1 बाहर आ जाएगा, तो R1 I1 बाई I2। चलो इसको नोट करो, ठीक है, कर लिया। चलो तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।